फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिंह। अभी RS 2024 परीक्षा का जो परिणाम आया है उसमें मैंने 9वां स्थान हासिल किया है। और फ्रेंड्स, अभी RS 2026 वैकेंसी का जो है वो भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस नोटिफिकेशन आने के बाद में बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो ये क्वेरी रही है कि तैयारी को जो है सही तरीके से किस प्रकार मुकम्मल किया जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी टीम जो है 100 स्टूडेंट्स के लिए जो है एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए। ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है एक इंटीग्रेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके टारगेट किया जाएगा। तो मैं आपको एक बार इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। मेंटरशिप प्रोग्राम की सबसे नोटेबल फीचर जो है, वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स जो है वो ये है कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही इसीलिए हमने डिसाइड किया है क्योंकि मैं और मेरी टीम की अभी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। हम 100 स्टूडेंट्स से ज्यादा उनकी नीड्स को जो है कैटर नहीं कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स को हम मेंटरशिप प्रोवाइड करें उसमें हम बाय हार्ट एंड बाय सोल जो है हम हमारा 100% डिलीवर करें। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं मेंटरशिप प्रोग्राम का। तो फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज जो है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो 3 फेजेस में है। फर्स्ट फेज जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मेंस की फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। सेकंड फेज जो है इसके अंदर मेंस और प्रीलिम्स दोनों को इंटीग्रेट करके और ट्रीट किया जाएगा। थर्ड फेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीलिम्स पर फोकस किया जाएगा। तो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम के 3 फेजेस हैं। सो अब हम आगे देखते हैं एक एक फेज के बारे में। ये जो फर्स्ट फेज जो है वो 7 जून से स्टार्ट हो रहा है और ये 19 जुलाई को जो है वो फिनिश हो रहा है। इस फेज में सिर्फ और सिर्फ RS मेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ही टारगेट किया जा रहा है। इस फेज में सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट्स हैं जो RS मेंस के अंदर है और जिनका प्रीलिम्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। फ्रेंड्स, देखिए, इस टेस्ट सीरीज या इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं और मेरी टीम का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा कि जैसे ही आप मेंस के आंसर्स लिखेंगे यहां पर, तो मैं और मेरी टीम जो है हम हमारा 100% एफर्ट डाल के और आपको गाइड करेंगे कि जेनेरिक आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा एज कैसे बनाते हैं, हर क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर आप एक एक्स्ट्रा मार्क्स या आधा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं और कैसे लीड बना सकते हैं। मैं मेरे लिमिटेड विजडम से जो भी आज तक मैंने कुछ सीखा है और मेरी टीम जो है उनके कंट्रीब्यूशन से जो है आप ये सीख सकते हैं कि मेंस की तैयारी स्ट्रक्चरली किस प्रकार से करनी है। मेंस की तैयारी कभी भी हैफेजेड तरीके से नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें मैंने जैसे बता दिया है कि इसमें टोटल 7 टेस्ट हैं। 7 टेस्ट हैं सिर्फ और सिर्फ RS मेंस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं फेज सेकंड की। फेज सेकंड के अंदर टोटल जो है वो 10 टेस्ट हैं और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो प्री और मेंस के अंदर कॉमन है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए, इसके अंदर जो है ये फेज जो है 26 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है और 27 सितंबर को जो है ये फेज फिनिश हो रहा है। इस फेज के अंदर जो है आपका टेस्ट जो है 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। एक सेक्शन में आपसे जो है RS मेंस का आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और एक फेज में आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के और उस 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे और 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। तो इसमें जो है प्रीलिम्स और मेंस जो है दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री और कल्चर का अगर आप पेपर देने के लिए आते हैं तो आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना होगा और उससे रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है मोटा मोटा फेज सेकंड। अब चलते हैं फेज 3 की ओर। फेज 3 जो है वो 4 अक्टूबर को स्टार्ट होता है और 22 नवंबर यानी एग्जैक्टली 7 दिन पहले आपके प्रीलिम्स के पेपर से पहले जो है ये फेज जो है खत्म हो जाएगा। इस फेज में सोलली जो है प्रीलिम्स को टारगेट किया गया है। हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी जो है बिल्कुल टॉप नॉच हो, आपने सारे सब्जेक्ट्स जो है ऑब्जेक्टिवली कवर कर लिए हो और इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो RPSC के पैटर्न पर बेस्ड होगा जिसमें देयर विल बी लाइक 150 क्वेश्चंस और जो है 150 क्वेश्चंस का डिवीजन कैसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल कि ये जो है शुरुआत के जो 5 टेस्ट जो है इसमें इस फेज के अंदर ये सेक्शनल टेस्ट है। तो इसमें 150 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन जो है जैसे हो गए सब्जेक्ट के हो गए, पीछे बचते हैं 50 क्वेश्चन जो है 30 मैथ्स और रीजनिंग के, 20 करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे के। यानी कि इसमें क्या फोकस किया गया है कि RPSC का जो ओरिजिनल पैटर्न जो है उसको हम कैसे रेप्लिकेट कर पाए। ये टेस्ट सीरीज जो है इसमें 5 सेक्शनल टेस्ट होने के बाद में जो है 3 टेस्ट जो है वो रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। तो इस हिसाब से जो है आपकी तैयारी को जो है एक पूरी धार दी जाएगी जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज, ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत यूं है कि अभी प्रीलिम्स की परीक्षा में लगभग 6 महीने का समय पड़ा है
6 महीने के समय में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स पर फोकस करोगे तो आप चाहे प्रीलिम्स में टॉप भी क्यों ना कर जाओ, आपके फाइनल रैंक में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट प्रिपरेशन की नजर से अगर देखा जाए तो सबसे श्रेयस्कर क्या रहेगा कि आप मेंस को भी साथ में साध कर चलें और प्रीलिम्स को जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना टाइम ही दें। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रीलिम्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, क्योंकि प्रीलिम्स जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपकी मेंस की तैयारी कितनी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी प्री की तैयारी कितनी भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके इन दोनों में से एक भी तैयारी अगर वीक है तो वो आपका फाइनल जो है, अल्टीमेट जो है, आपको रैंक नहीं दिलाएगा। तो हमने इस टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स और मेंस को जो है साथ में इंटीग्रेट किया है, यानी हम मेंस को जो है 19 जुलाई तक जो है हम सिर्फ और सिर्फ मेंस को टारगेट कर रहे हैं, यानी मिड जुलाई से लेकर और 29 नवंबर तक जो है मेंस प्रीलिम्स की परीक्षा में बहुत ज्यादा समय। हम 19 जुलाई के बाद वाले जो भी टेस्ट है उसमें प्रीलिम्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये एक स्ट्रेटेजिकली डिवाइस्ड जो है वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली किन स्टूडेंट्स के लिए है, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उन एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने आज तक एक भी मेंस की परीक्षा नहीं दी है। सेकंड, ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने एक बार भी मेंस का सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं देख रखा है। फिर बात आती है किसके लिए प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अव्वल तो आरएस में टॉप रैंक स्कोर करना चाहते हैं, सेकंड जिन्होंने मेंस का सिलेबस जो है एक बार अच्छे तरीके से देख रखा है, और थर्ड जिन्होंने एक बार एटलीस्ट एक बार जो है वो मेंस की परीक्षा दे रखी हो। क्योंकि अगर इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर मिसमैच हो गया तो जो टेस्ट सीरीज का कोर ऑब्जेक्टिव है, जिससे जो लाभ लेना है, वो लाभ हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ही हमने बनाई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी मैं और मेरी टीम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेड कैपेसिटी में मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं जितने स्टूडेंट्स को एनरोल करूं उनके साथ में जस्टिस डिलीवर कर पाऊं। यहां पर जो भी स्टूडेंट्स मेंस की आंसर राइटिंग करने आएंगे, मैं उनके खुद आंसर चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा, मेरी टीम चेक करेगी, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाएगी।